नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज आखिरी दिन था। राज्यसभा में जहां विधायी कामकाज के अलावा शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई, वहीं लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। शुक्रवार का दिन दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक या संकल्प का होता है, लेकिन गतिरोध के कारण गैर सरकारी संकल्प पेश नहीं हो पाए। आइए अगले आधे घंटे में जानें कि दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब। कहा, 6 सूत्रीय रणनीति पर काम जारी। किसानों को बीज, खाद, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता। उच्च सदन की एक सीट पर नोटों की गड्डी मिलने की जांच जारी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को दी जानकारी। कल कार्यवाही समाप्त होने के बाद नियमित सुरक्षा जांच के दौरान मिला था कैश। सत्ता पक्ष ने घटना को बताया गंभीर। लोकसभा में गतिरोध के चलते प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित। अवरोध के चलते एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। सदन में रखे गए जरूरी कागजात और रिपोर्ट। आइए सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज विधायी कामकाज के अलावा शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखने के साथ हुई। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे गए, उनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े पत्र पटल पर रखे गए। विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत की गई। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए भी एक सदस्य के निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव रखा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एम्स भुवनेश्वर, मंगलागिरी और बिलासपुर के लिए एक सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में रखा गया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सोमवार 9 दिसंबर 2024 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया। जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को जानकारी दी कि राज्यसभा सचिवालय के सुरक्षा अधिकारियों को गुरुवार शाम को कार्यवाही समाप्त होने के बाद नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी को सदन में आवंटित सीट संख्या 222 पर नोटों की एक गड्डी मिली और इस मामले की जांच की जा रही है। जहां नेता प्रतिपक्ष ने सदस्य का नाम लेने पर आपत्ति जताई, वहीं नेता सदन ने घटना को गंभीर प्रकृति का करार दिया। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I
felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Really concerned, and therefore I myself ascertained whether the honorable member had really attended the house. I couldn't go more than that. And I found out from the record which we maintain electronically that the honorable member had in fact signed that he had come to the house. Now, I have not made any reflection. I cannot, honorable members, I cannot even say whether the currency notes are genuine or not. I can't even say whether they are handed or not. I can't say. ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। इसके बाद सभापति ने नियम 267 से जुड़े नोटिस को लेकर सदन को जानकारी दी। I have received one notice under Rule 267 seeking discussion on the problem of farmers. I do not find the same in order and therefore I am unable to agree to that. सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई, लेकिन भोजनावकाश के बाद गतिरोध के कारण गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा नहीं हो सकी। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी सदस्यों के निजी संकल्प रखने के लिए सदस्यों का नाम पुकारा, लेकिन सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से शोरगुल शुरू रहा। गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता राज्यसभा में दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में 6 सूत्रीय रणनीति पर काम किया जा रहा है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज, खाद और उर्वरक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार मुख्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल लागत का कम से कम 50% जोड़कर दे रही है। सरकार उन सभी फसलों का MSP उपलब्ध कराती है जिनका बाजार भाव लागत से कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, अब बढ़ के ये
1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, MSP की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, MSP तब देते हैं जब MSP की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी MSP के ऊपर बिक रही है, उन पर MSP देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, MSP पर जो खरीद हुई है उसकी भी, अभी MSP की फसलों को देखा जाए तो MSP की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, MSP बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूँगा, 2014 तक 19 तक जो MSP तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर MSP की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब MSP A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज़्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज़्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार MSP बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां ज़रूरत है MSP पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी MSP पे आपने खरीद नहीं की, किसान खून के आंसू रोता था। लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। MSP पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके समाधान की मांग की। बीजेपी सांसद कल्पना सैनी ने स्कूलों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया। पारंपरिक खेल न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक दक्षता का भी विकास करते हैं, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। ये खेल किसी अतिरिक्त बजट या धनराशि की आवश्यकता नहीं रखते,
जैसे कबड्डी, खो खो, जो बजट फ्रेंडली हैं और आसानी से स्कूलों में आयोजित किए जा सकते हैं। इन खेलों के आयोजन से बच्चों को शारीरिक सक्रियता के साथ साथ टीम वर्क, संघर्ष और रणनीति सीखने का भी अवसर मिलेगा। शुरुआत में शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर के इसकी शुरुआत की जा सकती है ताकि वे बच्चों को पारंपरिक खेलों से परिचित करवा सकें। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री और इन्फोगेटिव वीडियो जैसे माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। और अब बात लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी का कांग्रेस सदस्यों ने विरोध किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए और विभिन्न मुद्दे उठाने लगे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी सदस्य अपने मुद्दे सदन के नियमों के अधीन उठा सकते हैं, लेकिन गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आप सदन नहीं चलना चाहते? आप प्रश्नकाल सदन नहीं चलना चाहते? सदन मर्यादा से चलेगा, गरिमा से चलेगा, उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न मर्यादा का मौन दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सबसे पहले बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद उन्होंने आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाए। माननीय सदस्यगण, कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 3, श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागज को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 5, श्री शांतनु ठाकुर जी। Well, Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 5 today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 6, श्री संजय सेठ जी। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 7 पे मेरे नाम के समक्ष कार्यसूची दस्तावेज सदन पटल पे रखती। सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके अलावा वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी सभा के पटल पर रखी गई। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, बी मेहताब जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 10 पर यथा सूचीबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 7 प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार 9 दिसंबर 2024 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 9th of December 2024 will consist of: number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper it contains; further consideration and passing of the Railway Amendment Bill 2024; consideration and passing of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Number 2, consideration and passing of the following bills: 1, the carriage of goods by sea bills 2024, the bills of letting bill by 2024, the coastal shipping bill 2024, and the readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of state of Goa bill 2024. Number 3, discussion and voting on the first batch of supplementary demands for grants for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Number 4, consideration and passing of the following bills as passed by the Rajya Sabha. Number 1, the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 and the Boiler Bills 2024. Number 5th, consideration and passing of the Merchant Shipping Bill 2024 after its introduction. Thank you. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 9 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स भुवनेश्वर, बिलासपुर, मंगलगिरी, बीबीनगर, पटना, मदुरई, ऋषिकेश, देवघर और गुवाहाटी में 2-2 सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। Honorable Sir, I rise to move that in pursuance of Section 4G of All India Institute of Medical Sciences AIIMS Act 1956, read with Section 6 of AIIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to each of the 9 All India Institute of Medical Sciences, that Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalbiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati, subject to the other provisions of the Act. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हालों के पक्ष में हुआ, हालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राघव यादव और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित वक्तव्य दिए। आइटम नंबर 11 श्री प्रताप राव यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन, रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता विषय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। With your permission, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendations of the Departmental Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs contained in the 15th, 20th and 22nd reports. Sir, since the statement is lengthy, I request that this may be kindly treated as read. Okay. इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को शून्यकाल के दौरान सांसद निशिकांत के वक्तव्य के कुछ अंश रह गए थे, वे उन्हें पूरा करना चाहते हैं। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने उनका नाम पुकारा। जब निशिकांत दुबे अपनी बात रख रहे थे, सदन में विपक्ष की ओर से अवरोध शुरू हो गया और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।